बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट मैं को देखता हूँ कि वो उनकी पढ़ाई ठंडे बस्ते में चली गई। ठंडे बस्ते इन द सेंस कि कुछ लोग हैं जिनका यूपी, अगर आप यूपी से तो यूपी का एग्ज़ाम लगाओ, यूपी पुलिस। इसके एग्ज़ाम बेसिकली 23, 24, 25 और 30, 31 है। उन लोग की पढ़ाई कंटिन्यू है। अब कुछ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी पढ़ाई को डाउन कर दिया है। अब उनको ये डाउट्स है कि क्योंकि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और उनको अब ये डाउट्स है कि मेरा अब इसमें होना नहीं है। अब अगली भर्ती जब आएगी, नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो मैं पढ़ाई शुरू करूँगा और पढ़ाई शुरू कर जब फॉर्म भर लूँगा तब पढ़ाई बेसिकली शुरू करूँगा। मैं आपको बताऊँ, अगर आपका बीपीएससी 3.0 का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, जो री एग्जाम बेसिकली था, आपका अच्छा नहीं हुआ है, आपका यूपी का एग्जाम नहीं है, यूपी का अगर एग्जाम तो आप कंटिन्यू यूपी पे फोकस करें। आपका यूपी का एग्जाम नहीं है तो आपका एक वो बनता है कि सबसे पहले आपके सामने जो अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में या फिर बीपीएससी 3.0 में आपका कुछ मार्क्स से बार बार रुक जा रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, बीपीएससी 1.0 मैंने दिया, मेरा बेसिकली 67 कट ऑफ गई थी उस टाइम पे आपको बताऊं, और मेरा स्कोर था 62। मैंने कई बार डिस्कशन भी किया है। बीपीएससी 2.0 की बात करूं, पीआरटी की 89 कट ऑफ गई और 1000 वैकेंसी थे अदर स्टेट के, सिर्फ 172 कैंडिडेट्स का बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया, जिसके कारण उसकी कट ऑफ जाती है 89 और मेरा स्कोर था 82। बीपीएससी 3.0 की बात करूं तो इसका बेसिकली अभी ओएमआर सीट आना बाकी है, फिर जैसे क्या होगा वो अलग सीन है, वेटिंग चल रहा है इसका रिजल्ट की। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। बीपीएससी 4.0 आपको बहुत जल्दी, जैसे ही बीपीएससी 3.0 क्लियर हो जाएगी वैकेंसी, बहुत जल्द आपको बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस अगर आप या फिर बिगिनर हो सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने इस बार भी डिलेट कंप्लीट कर रखा होगा, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर इसका बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं कैसे करना है, या फिर अगर आपने इसके पहले दे भी रखा है तो आपको इस टाइम पे, बचे हुए टाइम पे क्या करना चाहिए। हमेशा अपने आप को उस टाइम पे स्मार्ट बनाना चाहिए जब ज़्यादातर लोग उस चीज़ को काम ना कर रहे हैं, इन द सेंस कि जब ज़्यादातर लोग पढ़ाई ना कर रहे हो, अब तब अगर पढ़ाई स्टार्ट कर दो जब तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि आप उनके बराबर रह पाओगे। लेकिन आप तब अपने आप को आगे निकाल ले जाओगे जब वो उन लोगों से आप, वो लोग बैठे हों, वो लोग अपनी पढ़ाई को बंद कर रखे हों और आप कंटिन्यू अपने आप को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हो, तो आप देखोगे कि आप बहुत ही तरीके से उन सब लोगों से आगे बढ़ जाओगे। सबसे बड़ी चीज इस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए, बीपीएससी 4.0 की अगर आप कंटिन्यू अपने आप को करना चाहते हो, बीपीएससी 1.0 जो एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, बीपीएससी 2.0 जो दिसंबर में हुआ था, बीपीएससी 3.0 जो लीक हुआ 15 मार्च को पेपर था, और बीपीएससी 4.0 जो रिसेंटली पेपर आपका 19 और 20 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ पीआरटी का। इन चारों पेपर को आप बहुत आसानी तरीके से कहाँ पे मिल जाएगा आपको, टेक्स्ट बुक के पीवाईक्यू उसमें पार्ट में जाकर आपको विजिट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, फिर उसमें से ले सकते हो, या फिर यूट्यूब वगैरह कहीं से भी फ्री रिसोर्सेज आप देख सकते हो, कहीं से भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, जहाँ से आप वहाँ से आप पेपर को देख के पेपर को एक बार आराम सॉल्व करो, पेपर को समझो। आराम मैं क्यों बोल रहा हूँ, पेपर के पैटर्न को समझो, आखिर पेपर की डिमांड क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में समझ नहीं पाते कि इस हर एक एग्जाम की अपनी एक डिमांड है। इस एग्जाम की, अब जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, आप ईयर होने जा रहे हो, इस एग्जाम की पर्टिकुलर डिमांड क्या है, फोकस कहाँ पे। मैं बात करूँ तो इस बीपीएससी अगर पीआरटी की मैं बात करूँ तो इनका जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, मैथ के 16 क्वेश्चन आते हैं। आप मैथ के बस बेसिक चैप्टर हैं, क्योंकि बेसिक मैथ आती है, नंबर सिस्टम, ये सब बहुत बेसिक चैप्टर, उनको आप अच्छे से कवर कर लो। हो सकता है आपको वीक हो तो उनको आप यूट्यूब के माध्यम से एक एक चैप्टर के 6, 7, 5 वीडियो होगी, आप यूट्यूब से किसी भी टीचर से आसानी तरीके से पढ़ लो, एक एक वीडियो करके, और उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। यही हाल रीजनिंग का, रीजनिंग में आसानी तरीके से आप 16 क्वेश्चन है, ऐसे ये सब इजी सब्जेक्ट जिसको आप आसानी से बहुत कम स्कोर, मेहनत के साथ आप ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हो। फिर मैंने देखा कि बीपीएससी जो सबसे, अगर जीके की बात करूँ, जीके में सबसे तो जो उसकी डिमांड है वो जियोग्राफी को लेकर के मैक्सिमम। कई बार मैंने देखा कि पिछली बार की बात करूँ जो पेपर लीक हुआ था उसमें 19 क्वेश्चन पूछा था, इस बार की बात करूँ तो मतलब मैंने देखा कि कभी 20, 22, 23, 24 क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि जियोग्राफी में आपको देखोगे कि आप मैक्सिमम चीज़ें पूछ रहा है। 15-16 क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ रहा है। सिर्फ मॉडर्न पढ़ना है आपको, वो भी कब से पढ़ना है, खासकर गांधी जी को फोकस करना है। इन सब चीज, गवर्नर जनरल वगैरह, इन सब चीजों को आप देखोगे, अगर आप अच्छे से कवर कर ले हो तो आप देखोगे आपका अपने आप स्कोर बूस्ट होगा और आप अच्छा गेन करोगे। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, नॉलेज पढ़ तो बहुत सारा चीजें लेते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, बेसिकली मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस की कमी करते हैं। आप जब इन चारों मॉक को अच्छे से कवर कर लो, तो चारों मॉक को कवर करने के बाद आप फिर से एक बार अपने, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है, आपने बीटीसी कर रखा है, आपने टेट पास कर रखा होगा, फीटेट पास कर रखा होगा, आपने ठीक ठाक चीज़ों को पढ़ रखा है, आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ वीक हो एक बार क्विकली अपनी नोट्स को, अपनी जो भी बुक्स है उसको एक बार सरसरी निगाह से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर चारों पेपर को जब कर लोगे तो आप समझ जाओगे एग्जाम के पैटर्न को। फिर क्या करना है, सीधे बस इतना करना है आपको, 10 से 15 दिन 20 दिन लग जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तब तक आप देखोगे कि बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट भी आ जाएगा आप, और उसके बाद बीपीएससी 4.0 करके लेके स्पीड बढ़ जाए कि हाँ इसका वैकेंसी आने वाली है। आपके अंदर एक अलग
जोश आएगा, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। अब फिर आप लगातार मॉक की प्रैक्टिस करते रहो, चले जाओ। कोई प्लेटफॉर्म से आप मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हो, लगाते हो 15-20 मॉक टेस्ट देता है टेक्स्ट बुक ऑल ने, आराम से एक मॉक लगाओ, उसकी बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करें। एनालिसिस कैसे करना, मैंने इस वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। एक एक पॉइंट को आप करते जाओगे, आप देखोगे अपने अपने आप को आप बहुत ही तरीके से स्कोर को बूस्ट कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है एग्जाम में पेपर कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों की भी मैं आपसे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम कंटिन्यू आप करता रहूँगा। और आपके सामने जल्द में आपसे एक वीडियो डिटेल में डिस्कशन करूँ बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कैसे करना है, और क्या ये स्ट्रेटजी मेरी, क्या ये स्ट्रेटजी थी, मेरा क्या स्कोर है। बहुत जल्द आप जैसे आंसर किया आएगी, बहुत जल्द आपके सामने अपना रिवील करूंगा अपना स्कोर कार्ड। और यूपीएससी 4.0 की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, बेस्ट तरीके से आप कैसे अपने आप को परफॉर्म कर सकते हो, कम मेहनत से, कम हार्डवर्क कम करके स्मार्ट वर्क के साथ अगर आप काम करोगे तो आप देखोगे आप बहुत जल्दी तरीके से आप इन चीज़ों में सफल हो पाओगे। और चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।